डू यू नो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और पॉलिनेशन कैसे होता है, या फिर पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन है? इफ़ यू डोंट नो देन वॉच वीडियो टिल एंड। Hey everyone, welcome to Science Club. In this video, we are going to discuss about pollination, types of pollination and about pollinating agent. So watch video till end. What is pollination? Pollination क्या है? परागण क्या है? हिंदी में से परागण बोलते हैं। सो हम लोग ने अपने लास्ट वीडियोस में एंथर देखा, एंथर में पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन देखा, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स देखे एंड उसमें स्टिग्मा देखा। रिमेंबर? अगर नहीं याद है तो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग जाकर के उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एंथर में ही हमने देखा पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। एंड देन एक पॉइंट ये भी था कि जब एंथर का डिहिसेंस होता है, यानी कि एंथर फटता है, तो वहाँ से पॉलिन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं। ठीक है, और रिलीज़ होकर के वो कहाँ जाते हैं? उसी स्पीसीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा में जाते हैं, स्टिग्मा में वो लैंड करते हैं। एंड यही प्रोसेस हमारी पॉलिनेशन कहलाती है, यानी कि पॉलिन ग्रेन्स का रिलीज़ होना और जा कर के उसी स्पीसीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा में जा कर के बैठना या लैंड करना ही कहलाता है पॉलिनेशन, परागण। ओके, एंड स्पीसीज़ का मतलब है, जैसे अगर रोज़ स्पीसीज़ है, रोज़ ही ले लेते हैं। अगर रोज़ का पॉलिन ग्रेन है तो वो कहाँ जा कर के लैंड करेगा? रोज़ फ्लावर के स्टिग्मा में ही लैंड करेगा। अगर मस्टर्ड है तो मस्टर्ड फ्लावर के स्टिग्मा में ही जा कर के वो पॉलिन ग्रेन लैंड करेगा। हिबिस्कस है तो हिबिस्कस फ्लावर के स्टिग्मा में जा कर के ही वो पॉलिन ग्रेन लैंड करेगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। एंड दूसरी चीज़ ये भी कि पॉलिनेशन के बाद फ्लावर के जो दो होल्स थे, कैलिक्स एंड करोला, पीटल्स थी बहुत सारी और सीपल्स थी, वो सब झड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आई होप पॉलिनेशन समझ में आया होगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पॉलिनेशन क्या होता है एग्जैक्टली। यानी कि पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा में जाकर के लैंड करना, उसी स्पीसीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर के लैंड करना ही कहलाता है पॉलिनेशन। नाउ वी विल सी अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कि पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली जनरली अब तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। अपने क्लास 10th में या उससे भी जूनियर जो क्लासेस होती हैं उसमें हमेशा यही बताया गया कि पॉलिनेशन दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सिंपल। और जनरली इन्हीं दो टाइप्स के पॉलिनेशन होते ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने या क्लास 12th में एनसीईआरटी ने इसको फर्दर डिवाइड किया है एंड कहा है कि पॉलिनेशन 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? ऑटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो आइए इन तीनों पॉलिनेशन को डिटेल में देखते हैं कि कौन से पॉलिनेशन। हम लोग अब देखेंगे अपना पहला पॉलिनेशन टाइप, विच इज़ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है? सिंपल लैंग्वेज में ऑटोगैमी को आप समझ सकते हो शुद्ध सेल्फ पॉलिनेशन, प्योर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, इमेजिन करिए और फिगर में भी देखते रहिए, साइड में एक फ्लावर है, उस फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, मेल पार्ट है तो वहाँ पे एंथर होगा और पॉलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होगा। फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल है तो वहाँ पे स्टिग्मा भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी में क्या होता है कि एंथर का डिहिसेंस होता है, पॉलिन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं और रिलीज़ होकर के वो पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा में लैंड करते हैं। किसके स्टिग्मा में? उसी फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड करते हैं। उन्हें किसी दूसरे फ्लावर या किसी दूसरे प्लांट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जा कर के ही वो लैंड कर लेते हैं। तो ऑटोगैमी क्या है? फ्लावर में जो पॉलिन ग्रेन होगा वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जा कर के अपने पॉलिनेशन करेगा, उसी में लैंड होगा, उसे दूसरे फ्लावर या किसी दूसरे प्लांट में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस कंडीशन में, ये सुनने में तो बहुत सिंपल सी कंडीशन लग रही है कि फटा और वहीं गिर गया, लेकिन इसमें ना कुछ शर्तें हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हैं, अगर वो फॉलो नहीं होंगी तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि पहला है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब ये है कि पॉलिन ग्रेन रिलीज़ होना और स्टिग्मा के मैच्योर होने में ना सिनगैमी होना चाहिए। दोनों में कह सकते सहबाध्यता होनी चाहिए कि दोनों साथ में मैच्योर हों,
जिस टाइम पे पॉलिन ग्रेन्स रिलीज़ हों उसी टाइम पे ही स्टिग्मा है वो हमारा मैच्योर होना चाहिए, तभी जाकर के पॉलिनेशन को कोई फ़ायदा होगा। मान लीजिए स्टिग्मा बाद में मैच्योर हुआ, पॉलिन ग्रेन पहले रिलीज़ हो गया, तो पॉलिन ग्रेन तो जाकर के स्टिग्मा में गिर जाएगा, लेकिन स्टिग्मा इस काबिल ही नहीं है कि वो पॉलिन ग्रेन को रिलीज़ कर सके, तो आगे की फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी एंड वो वेस्ट हो जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गया, पॉलिन जो हमारा एंथर था या पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन था वो टाइम पे नहीं हुआ, तो स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा एंड देन एक टाइम के बाद उसकी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाएगी एंड उसके बाद अगर हमारा पॉलिन ग्रेन ना करके उस स्टिग्मा में गिरा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर के दोनों का जो टाइम होना चाहिए वो सिमिलर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि स्टिग्मा यानी कि जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है उन दोनों का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर पॉलिन ग्रेन रिलीज़ हो, जब पॉलिन ग्रेन रिलीज़ हो तो डायरेक्ट जाकर के वो स्टिग्मा में ही जाकर के वो लैंड हो। ऐसा ना हो कि हवा आए तो उड़ करके कहीं और चला जाए या फिर किसी एनिमल या किसी इंसेक्ट के थ्रू कहीं और चला जाए। तो इस तरीके से नेचर को उन्हें अरेंज करना पड़ेगा कि यानी कि डिhiscence के बाद पॉलिन ग्रेन्स के रिलीज़ होने के बाद वो सीधे स्टिग्मा में जाकर के ही लैंड करे। आई होप ऑटोगैमी समझ में आ रही होगी आप लोग को। क्या होता है ऑटोगैमी? एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, वहीं से पॉलिन ग्रेन्स रिलीज़ हुए और रिलीज़ होकर के सीधे जाकर के स्टिग्मा में उन्होंने लैंड कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पॉलिनेशन टाइप विच इज़ जिटनोगैमी। लेकिन जिटनोगैमी को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ पढ़ लेते हैं जो हमारा रह गया ऑटोगैमी में, वो था टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। यानी कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, यानी कि जैसे बाकी फ्लावर्स होते हैं ओपन होते हैं, मेल एंड फीमेल पार्ट्स उसमें होते हैं एंड उनमें प्रॉपर जिस तरीके से पूरे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं वो कैरी करते हैं। लेकिन जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े स्पेसिफिक फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि ये खुलते नहीं है, ये हमेशा बंद रहते हैं, ये कभी खुलते हैं ही नहीं, ये हमेशा बंद रहते हैं। अंदर ही उसमें मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है, मेल पार्ट का मैचुरेशन होता है, फीमेल पार्ट का मैचुरेशन होता है, पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं, वहाँ पे फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है एंड उसी बंद में ही वहाँ पे पॉलिनेशन भी हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ऑटोगैमी करने के लिए, क्योंकि जब वो फ्लावर खुलेगा नहीं तो पॉलिन ग्रेन बाहर जा ही नहीं पाएगा फ्लावर के, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसी स्टिग्मा से ही जा कर के पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो ये भी एक पार्ट है या कह सकते हैं एक तरीका है ऑटोगैमी को मेंटेन करने का। देन अब हमको पढ़ना है जिटनोगैमी। तो जिटनोगैमी को आप समझ सकते हो, ये मिक्स फॉर्म है सेल्फ पॉलिनेशन का और क्रॉस पॉलिनेशन का। ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा है जेनेटिकली, और अगर हम लोग विजुअली देखें इसको तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें एक प्लांट है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पे पॉलिनेशन कैसे होता है कि एक फ्लावर से पॉलिन ग्रेन रिलीज़ हुआ और रिलीज़ होकर के वो उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर के लैंड करेगा। ऑटोगैमी में क्या था, वही फ्लावर है, उसी फ्लावर का पॉलिन ग्रेन है और उसी फ्लावर का हमारा एंथर है, स्टिग्मा है, सब कुछ उसी फ्लावर में है। लेकिन जिटनोगैमी में क्या हुआ, प्लांट सेम है, दो फ्लावर्स है, लेकिन प्लांट सेम है लेकिन दो फ्लावर है, एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन रिलीज़ हो रहा है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर के लैंड कर रहा है। ठीक है, आई होप जिटनोगैमी समझ में आ गया होगा। तो जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। लेकिन अगर विजुअली देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर दो अलग अलग फ्लावर्स का यूज़ किया जा रहा है। तो जिटनोगैमी में क्या होता है कि पेड़ एक है, प्लांट एक है, फ्लावर्स दो हैं, एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उड़ करके या किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जाएगा एंड उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाकर के लैंड करेगा। ये है हमारा जिटनोगैमी। फिर नेक्स्ट है हमारा जीनोगैमी, जो कि है प्योर क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें हम लोग दो अलग अलग पेड़ ले लेंगे, एक पेड़ का या एक प्लांट का जो फ्लावर रहेगा उसका पॉलिन ग्रेन किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जाएगा, दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में लैंड कर जाएगा। ये है हमारा जीनोगैमी। इसमें दो अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स यूज़ करते हैं, बट
स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप रोज़ और मैरीगोल्ड के बीच में ये क्रॉस पोलिनेशन करवा दो। क्रॉस पोलिनेशन होगा सेम प्लांट के बीच में, ठीक है। रोज़ रोज़, मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड, मस्टर्ड मस्टर्ड, हिबिस्कस हिबिस्कस, यानी कि जितने भी फ्लावर्स हैं सब में यही होगा। स्पीसीज हमारे हमेशा सेम होंगी। अगर स्पीसीज सेम नहीं हुई, धोखे से रोज़ का पॉलन ग्रेन जा कर के मस्टर्ड के स्टिग्मा में बैठ गया तो वो फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा, वहाँ पे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा एंड हमारा जो फ्लावर होगा उस पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे इसके बारे में भी, बट ध्यान रखना है इस बात को कि पॉलिनेशन हमेशा वहीं सक्सेसफुल होगा जहाँ पर स्पीसीज सेम होगी। सेम स्पीसीज़ का पॉलन ग्रेन, सेम स्पीसीज़ का स्टिग्मा। आई होप आपको ये पॉलिनेशन के तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्प मिल रही हो, समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दैट रेड बटन उसको क्लिक करना है, बस सब्सक्राइब हो जाएगा बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मेनली दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक जो एजेंट्स हैं उसमें सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, एंड बायोटिक में लिविंग थिंग्स आते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं एबायोटिक के बारे में। एबायोटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्लो चार्ट में देखते चलो ये सब चीज़ें। एबायोटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है विंड एंड वाटर, यानी कि जहाँ जो विंड है वो भी एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट बिहेव करती है और वाटर भी पॉलिनेटिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है। जैसे कि मेज़ हो गया, वीट हो गया और हमारा बम्बू हो गया। यहाँ पे हमारे जो विंड होते हैं वो एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट बिहेव करते हैं। विंड कैसे पॉलिनेटिंग एजेंट के जैसे बिहेव करती है? सिंपल सी चीज़ है कि पॉलन ग्रेन को कहाँ तक पहुँचना है, स्टिग्मा तक पहुँचना है। ऑब्वियसली या तो वो जीनोगैमी कर रहा होगा या तो फिर जिटनोगैमी कर रहा होगा, तभी उसे पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक। तो पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना है, तो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेगा? उसके पैर तो है नहीं कि वो चल के पहुंच जाएगा, है ना। वो है तो नॉन लिविंग थिंग, मतलब उसके पास हाथ पैर तो नहीं है ना, तो उसे किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत तो होगी ही ना। तो क्या करेगा? विंड की हेल्प लेगा। विंड की हेल्प से पॉलन ग्रेन्स उड़ेंगे एंड उड़ करके स्टिग्मा में जा करके बैठ जाएंगे, सिंपल, ठीक है। और वाटर में क्या होगा, जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे कि वेलेस्नीरिया हो गया और वाटर हाइसेंथ हो गया एंड और भी बहुत सारे वाटर प्लांट्स होते हैं, तो यहाँ पर भी पॉलिनेशन होता है, यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे जाएंगे अपने दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक? वो वाटर के थ्रू चले जाएंगे, तैर करके, बह करके, कैसे भी, ठीक है। तो एयर यानी कि विंड भी हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट है और वाटर भी हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं बायोटिक एजेंट्स के बारे में, यानी कि लिविंग बींग्स के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है। तो कौन कौन हेल्प करता है हमारा पॉलिनेशन में? रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये सब पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। तो रेप्टाइल्स में जैसे कि लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड हो गई, ये हेल्प करते हैं। इंसेक्ट्स में लाइक कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, वास्प्स हैं, बीज हैं, हनी बीज जब नेक्टर लेने जाती हैं तो पॉलन ग्रेन्स को भी लेकर जाती हैं अपने साथ, और साथ में जब दूसरे फ्लावर में जाती हैं तो उसके स्टिग्मा में जाकर के उसे लैंड करवा देती हैं। बटरफ्लाइज भी होती है, बटरफ्लाइज हेल्प करती हैं। एक्चुअली जो जितने भी फ्लावर्स ऐसे हैं जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है तो वो फ्लावर्स ना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, साथ में उसका नेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छी स्मेल आती है। फ्लावर्स के जो पीटल्स होते हैं ना वो बहुत कलरफुल और ब्राइट होते हैं, जिससे कि जो एनिमल्स जो बर्ड्स जो इंसेक्ट्स होते हैं वो दूर से अट्रैक्ट होते हैं, उसके पास आते हैं एंड पॉलिनेशन में उनकी हेल्प करते हैं। वो लोग इंटेंशनली उनकी पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करते, ये सब बाई चांस हो जाता है। वो लोग अपने काम से आते हैं बट साइड में वो प्लांट्स की भी हेल्प करते हुए चलते हैं। फिर बर्ड्स हो गई, हमिंग बर्ड हो गई और हमारी जैसे हो गई सनबर्ड हो गई, ये सारे हमारे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। मैमल्स हो गए, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स, दोनों मैमल्स हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। काउज, बफेलोज, ये सारे लोग पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। आई होप आपको पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेशन के टाइप्स की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आई विल क्लियर दैम। सो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कीप योर आइज ऑन स्टार्स एंड फीट ऑन ग्राउंड, यानी कि ऊंचा देखो बट अपना ओरिजिन, अपनी ज़मीन को मत भूलो, अपना बेस मत भूलो कि आप आए कहाँ से हो। तो ऊपर देखो बट अपने पैर ज़मीन से जोड़ करके ही रखो।